स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और ये जो पार्ट 3 है आपका, इस सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है ना। तो आप सभी लोग जो है इसमें स्वागत है। और ये इसमें पता है आप सभी को 1000 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, है ना, इस सीरीज में। तो इसका ये तीसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। और एक लेड नाइट्रेट को एक परखनाने में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का उत्सर्जित होता है धुआं। यह धुआं किसका है? O2 का इसका है ना, NO2 का है, N2 का है या PbO का है। ठीक है, तो यह जो धुआं होता है आपका, जो हम लोग गर्म करते हैं लेड में लेकर के लेड नाइट्रेट को, तो वह धुआं होगा आपका कौन सा? NO2 का। ठीक है, हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, आपको जो धुएं के रूप में दो गैस निकलेंगे, एक NO2 और O2। तो जो ब्राउन कलर का बोल रहा है ये NO2 का होगा, उजला कलर का बोलेगा तो आपका O2 का होगा। ठीक है, सो हम लोग ये समझ गए, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बोलेगा CaCO3 प्लस CO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया हो जाएगी अपघटन, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आपको पता होगा कि इसमें क्या है कि एक पदार्थ टूट कर दो बना रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया? ये अपघटन हो जाएगी। ठीक है, यानी कि बी नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है कौन सा? 43 नंबर। बोला कि निम्न में कौन अवकारक है ना। तो अवकारक की अगर बात करें तो इसमें कौन है? H2S है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को गायब करता है ना। ऑक्सीजन को जो भी गायब करेगा उसमें से वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका क्या? अवकारक, है ना। यानी कि यह जो है अवकरण की क्रिया को संपन्न कराता है। ये क्या हो जाएगा आपका? H2S। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 44 पूरा इसमें कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। देखिए, उपचयन और ऊष्माक्षेपी दोनों होते हैं, लेकिन अगर जब दोनों दिए रहे तो हम लोग जाएंगे ऊष्माक्षेपी के साथ। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर कौन सा? 45। शरीर में जो है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है ना। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, विद्युत अपघटन। तो यह जो है भोजन का पचना आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण, यानी कि बी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बी नंबर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, अवकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 46 की तरफ। कौन ऑक्सीकारक है ना। तो ऑक्सीकारक आपका पता है O2 होगा ही, है ना। O2 क्या है आपका? ऑक्सीकारक ही है। तो O2 क्या करता है? किसी से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन देने का काम करता है, ये ऑक्सीकारक हो गया। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर किसकी तरफ? 47 की तरफ। भौतिक परिवर्तन है अस्थाई, अस्थाई, ये भी दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, अस्थाई परिवर्तन है ना। भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? अस्थाई परिवर्तन है। ठीक है, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ। बोला कि कौन एक ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपन। तो ये जो दहन में भी ऑक्सीजन जुड़ती है, ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। श्वसन में भी जुड़ती है ना। अवक्षेपन नहीं होती है, यानी भोजन का पचना भी क्या? ऑक्सीकरण। अभी हम लोग देखें, यानी कि हम लोग क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा कौन सा? अवक्षेपन। ठीक है, अवक्षेपन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है Mg2Mg प्लस O2 प्लस 2MgO, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब बताइए इसमें क्या हो रहा है। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग जो है, ये दो मिल करके एक बना रहा है, यानी कि हो जाएगा संयोजन। डी नंबर, डी नंबर ठीक आंसर होगा इसका, और ठीक आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए, अंगूर का किण्वन एक कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक क्रिया है, भौतिक परिवर्तन है, दोनों है। किण्वन जो भी हो, हम लोग जो उसमें क्या होता है कि वह जो ग्लूकोज है वह एल्कोहल और CO2 में टूटता है, तो यह कौन सा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि वापस इसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए रासायनिक परिवर्तन हो गया ए नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होगा? ये होगा पीला, है ना। जब हम लोग जो है क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिला करके जब अवक्षेप बनाएंगे तो इससे जो प्राप्त होगा, है ना, और जो अवक्षेप बनेगा वह पीले रंग का होगा। ठीक है, यानी पीला आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो देखते हैं, ये क्या है, दो मिलकर एक हो रहा है, ये हो जाएगा आपका क्या, संयोजन। ये टूटकर दो बना रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, है ना। पहले इसे हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरह से। रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करिए तो इसमें क्या हो, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो, उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, देखते हैं। आप इसको देखोगे AgNO3 को, इसको यहाँ पे देखोगे तो क्या है, इसमें से ऑक्सीजन गायब हो रहा है, और इसको आप देखोगे तो इसमें क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना। आप AgNO3 को देखोगे तो इसमें अगर यहाँ जाओगे तो इसमें Ag में क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि इसमें क्या, उसके अंदर जाओगे तो ऑक्सीजन है इसमें, यानी कि यहाँ हो रहा है अवकरण और यहाँ हो रहा है आपका ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, डी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करके उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग क्या है? कॉपर को हम लोग जो कॉपर ऑक्साइड बनेगा तो इसका रंग कैसा होगा, तो श्वेत, काला, भूरा, पीला। इसका कलर हो जाएगा भूरा कलर का। ठीक है ना, तो भूरा आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम की रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहनी क्रिया की जाती है, क्योंकि देखो मैग्नीशियम की रगड़ क्रिया होगी, इसमें रेगमाल से रगड़ा जाता है, कारण क्या है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखड़ी है, इस कारण से मैग्नीशियम रिबन की सतह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है, इस कारण से, या मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। ये जो है कौन सा आपका जो बी नंबर राइट आंसर होगा, क्योंकि पता है कि मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है जो धीरे धीरे अपनी सतह पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक उसको ऑक्साइड की परत बना लेती है। ठीक है, जिसे हटाने के लिए रेगमाल का सहारा लिया जाता है। आपका जो है कौन सा नंबर आंसर, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर बढ़ते हैं किसके तरफ, 55 की तरफ। और है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, कौन सी अभिक्रिया? देखिए इसमें दही जैसा पदार्थ जो अवक्षेप बनेगा, है ना, हमेशा ऐसा बोलेगा इसमें, तो आपका जो ये हो जाएगा कौन सा, तो अवक्षेपन अभिक्रिया, है ना, हमेशा आप अवक्षेपन अभिक्रिया के साथ जाइए। तो अवक्षेप बन रहा है इसलिए कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, अवक्षेपन। ठीक है, सी आपका जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा तो उसका कलर कैसा होगा, उजला होगा ना, उसका कलर क्या हो जाएगा, उजला। आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को जैसे वायु में जलाएंगे तो एक श्वेत प्रकाश के साथ जो है वो बहुत चाकाकौंद करके जलेगा। ठीक है, चलिए आगे है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा तो आप आसानी से बता दीजिएगा कौन सा, अवक्षेपन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है ना। तो आप अगर ध्यान से देखोगे इसमें यह क्या करता है, ऑक्सीकारक करेगा क्या, कि वह जो है ऑक्सीजन करण की क्रिया कराएगी, है ना। ये ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, ये भी जुड़ सकता है, ये भी है, कर सकता है, ये दोनों है, ऑक्सीकारक और अकारक दोनों की तरह कार्य करेगा, ये क्या है, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। ठीक है, कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए की तरफ जाएंगे हम लोग जो है ना, ए की तरफ हो जाएगा, यानी ए राइट आंसर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजनिक ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। आगे बढ़े हम लोग। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है, संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है, पूर्ण रूप है, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का एक पूर्ण रूप ही है, अगर उसको अच्छे तरह से सजाए, सॉरी सांकेतिक रूप है, सॉरी सॉरी, क्या है, एक सांकेतिक रूप है। ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक सांकेतिक रूप है,
है ना। अभिक्रिया में क्या हो जाता है, अभिक्रिया जो भी संपन्न होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग संकेतों और सूत्रों के साथ निरूपित करते हैं और उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रासायनिक समीकरण। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। चलिए लास्ट प्रश्न है इस सत्र का, इस पार्ट का, पूरा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र कौन सा है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। संगमरमर हो जाए है ना, या फिर आपका जो है संगमरमर हो जाए है ना, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी संगमरमर कली ये चूना पत्थर हो जाए है ना, ये सब पत्थर हो जाए केवल, तो सब फॉर्मूला कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अंडे के बाहरी छिलका जो कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है ना, इसके साथ साथ जो ये क्या बोलता है, इसमें घोंघा का जो बाहरी कवच होता है ना मोलस्का ग्रुप का, तो वो सभी किसका बना होगा, तो वह सब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो पसंद आया होगा आप सभी को जो है ना। तो ये आप इसमें बताइए कमेंट में कि आपको और किस विषय पे चाहिए इस सीरीज में प्रश्न, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो टोटल प्रश्न करने वाले इसमें कितना, इसमें करने वाले हम लोग 20 प्रश्न, 20-20 कैसे सेट चलेगा, तो आप बताइए कि किस पार्ट में आपको नया वीडियो चाहिए, ठीक है, धन्यवाद।